आपको बता दें इस वक्त आपको सीधा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चल रहे हैं जहां रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियों पर प्रेस ब्रीफिंग हो रही है। क्योंकि एक तरह से ये इवन जो रोहित गोदारा गया उससे पहले से ही 1 साल पहले से 2021 से ही लॉरेंस की तरफ से गोल्डी ब्रार की तरफ से पूरा नॉट जस्ट राजस्थान पंजाब में भी टारगेट्स देना ये काम करते, दिल्ली के केसों में भी वांटेड है। तो इसको सर जो लाने की प्रक्रिया है आपकी टीम के लोग सर जाएंगे इसको लेने अमेरिका? नहीं, सबसे पहले वहाँ जैसे जिनकी जो प्रोसेस है सबसे पहले कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और कोर्ट में प्रोड्यूस करके उसके बाद चांसेस ये है कि वो मतलब वहीं से कंट्री हम यहाँ भेज दें, ऐसा भी हो सकता है। और अगर एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस चलेगा तो बाद में हमारी टीम जाएगी। मेनली किस गैंग के लिए काम करता है? ये शुरुआत तो गोल्डी ब्रार और रोहित लॉरेंस गैंग का ही था और अब रोहित गोदारा के साथ भी काम कर रहा है, गोल्डी ब्रार के लिए काम कर रहा है अभी भी। डिब्बा कॉलिंग वगैरह में भी रहा है क्या सर? नहीं, ये डिब्बा कॉलिंग से मतलब ऊपर आदमी है, मतलब डिब्बा कॉलिंग तो वो इनके फुट सोल्जर्स करते हैं ये, तो ये मतलब डिब्बा मतलब ये कॉल जनरली कम करता था, जैसे कभी किसी को कॉल करके धमकाया हो इस तरह का ये मतलब फ्रंट फेज नहीं था ये, मतलब बैकग्राउंड का पूरा ये जो चलाना है उस तरह का था इसका काम। सर राजस्थान पुलिस को इनपुट कब मिला पहले? नहीं, हमें करीब 1 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जहाँ हमें इनपुट मिला उन कंट्रीज से हमने बात की, वहाँ हमने एक इंटरपोल रेफरेंस होता है, जैसे जो भी बाहर बैठा है उनको अरेस्ट करने के लिए हमें सीधे हम उस कंट्री को लिख नहीं सकते, हम CBI के थ्रू इंटरपोल के थ्रू लिख सकते हैं। वो हमने लगातार काफ़ी इंटरपोल रेफरेंसेस भेजा है हमने। सर एक दो कोई बड़े केसेस में इसका नाम हो, क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी में एक दो नहीं, ये जितने भी बड़े केस हुए उन सब में इसका नाम है, लेकिन क्योंकि वो चार्जशीट नहीं हुआ है अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन। एक तो 2022 में गंगानगर में एक फायरिंग हुई थी जिसमें गोल्डी ब्रार और लॉरेंस गैंग ने कराई थी, उसमें चार्जशीटेड है ये। और 5 केसों में चार्जशीटेड है जिसमें हथियार मंगवाने में और फायरिंग कराने में इस तरह के केसों में चार्जशीट हो रखा है अभी। राजस्थान में कहाँ का रहने वाला है? गंगानगर का रहने वाला है, गंगानगर का प्रॉपर रहने वाला है। बैकग्राउंड क्या रहा है? गंगा वहीं रहता था, वहाँ से उसके बाद चला गया, वो गंगानगर में ही रहा है वो। सर मोटा माने तो कब तक राजस्थान आ जाएगा, मतलब 5-10 दिन? नहीं, 5-10 दिन तो नहीं, क्योंकि विदेश से आना है, वहाँ भी कोर्ट प्रोसीजर है। अगर हमें उम्मीद है कि 1 से 2-3 महीने में आ सकता है। सर अमेरिका के कौन से शहर में पकड़ा गया कुछ? ये सैक्रामेंटो में पकड़ा गया। सर वो किस तरह का इसका मतलब वहाँ क्या कर रहा था सर ये? नहीं, वहाँ बैठा तो वहाँ बैठ के पूरे मतलब जो जैसे कहा कि जैसे वो बैकग्राउंड सारे काम जैसे पैसे की इधर उधर करना, गैंग के पैसा जो भी एक्सट्रॉशन मनी है वो पूरा यही संभालता था पूरा। हाँ, फर्जी पासपोर्ट पे गया था? नहीं, ये यहाँ से गया अपने पासपोर्ट से, बाद में पासपोर्ट चेंज करके डंकी रूट से चला गया अमेरिका कर सकते हैं गलत। हाँ, इसीलिए हो सकता है उनके उस कंट्री में अभी चल रहा है ना बहुत सारे, आप लोग एक्स्ट्रेडिशन में टाइम लगेगा। पढ़ते होंगे, इसीलिए उस हमें उम्मीद है कि डिपोर्टेशन भी हो सकता है अभी जल्दी। तो पहले एफआईआर कब दर्ज हुआ था? 2022 में। 2022 में पहले। आप क्या पूछ रहे थे? अमेरिका में भी किसी न किसी ने इसको बना दी होगी, वहाँ जगह दिखाई होगी। हाँ, वो सब एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन हम भेज देते हैं। तो रोहित गोदारा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित जो तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं उन पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे ATF के प्रमुख। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर कोटा से आ रही है। कोटा से आ रही इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोटा में दरअसल एक युवक कई फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया और वहां चढ़ के ज़बरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा उसकी तरफ से जारी है। पानी की टंकी में कूद गया ये शख्स शराब के नशे में। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बमुश्किल उसको बाहर निकाल लिया है। परिवार से मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहा था, डिमांड पूरी ना होने पर पानी की टंकी में ये शख्स कूद गया। रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के छोटे सोगरिया की ये घटना है। वहाँ से पढ़ते हुए ऐसे लेफ्ट जाएंगे। चलो, कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पानी की टंकी पर चढ़कर एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। शराब के नशे में ये पानी की टंकी पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा। हालांकि बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों ने इसे सकुशल बाहर निकाल लिया है।
शाकिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। शाकिर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? क्या युवक को सकुशल निकाल लिया गया है? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने जो है युवक को निकाल लिया है। नगर निगम की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन युवक ने हंगामा बहुत किया। वो टंकी के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में चला गया और जहां पर पानी भरा रहता है, सीढ़ियों के जरिए वो वहां तक पहुंच गया था। काफी देर तक उससे समझाइश भी की ऊपर जाने के बाद में, क्योंकि उसने शराब का सेवन भी कर रखा था। लेकिन पुलिस कर्मियों ने जो है तत्परता दिखाई और उसको सकुशल नीचे लेकर के आ गए। युवक जो है इस बात से नाराज था कि वो घर वालों से जो है बाइक की डिमांड कर रहा था। उसको बाइक नहीं दिलाने पर उसने शराब पी और शराब के नशे में वो जो है पानी की टंकी के ऊपर, बिल्कुल जहां पर पानी भरा हुआ होता है उस जगह पर भी वो सीढ़ी जो लगी हुई थी उससे नीचे उतर गया था। हादसा हो सकता था, लेकिन पुलिस की टीम और जो नगर निगम की रेस्क्यू टीम थी उन्होंने जो है तत्परता दिखाई, सतर्कता दिखाई और उस युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया। तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं इस वक्त। इस युवक को बमुश्किल स्थानीय लोगों ने और पुलिस की टीम ने मिलकर नीचे उतारा और न्यूज़